हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू टू द यूट्यूब, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज अपन करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। So hello everyone. So today we will discuss morphology of flowering plants chapter and top neat MCQs, PYQs and assertion reason questions. So before that, I want to show you some important flow chart of this chapter. Like this, the union of stamens. That it is given as Adelphus, Syngenesis or Synandrous. Like that, all the families of Compositae, Asteresis or Syngenesis. Synandrous Cucurbitaceae family शो करती है। फिर मोनोडल्फस, डाइडल्फस, पॉलीडल्फस। मोनो में चाइना रोज आ जाएगा, डाइडल्फस में पी आ जाएगा, दो बंडल्स होंगे पी में। फिर पॉलीडल्फस सिट्रस में बहुत सारे हो जाएंगे। फिर ऐसे इधर है एपिपेटलस, एपिफाइलस और गाइनेड्रस। एपिपेटलस मतलब जो पेटल से अटैच होता है ब्रिंजल। एपिफाइलस जो पेरियंथ से अटैच होता है लिली फैमिली। और जो गाइनेड्रस जो गाइनोशियम से अटैच होते हैं कैलोट्रोपिस। तो एक बार आप ये देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्लो चार्ट का। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, ये बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम से इसके अंदर टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। ये देखो, फर्स्ट है वेलवेट जो सिंपल सा ऐसा ही बना हुआ है। फिर ट्विस्टेड के अंदर ओवरलैपिंग हो रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद असेंडिंग इम्ब्रिकेट, ये वाली ओवरलैपिंग, ये बट ओवरलैपिंग डायरेक्शनल लेस है। इसमें डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है ट्विस्टेड में, और इधर अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से ओवरलैपिंग हो रही है इम्ब्रिकेट में। फिर आता है आपका क्वेंसियल, बट ये अपने को एनसीईआरटी में नहीं देखा है, पढ़ना नहीं है, तो इस पर अपन क्रॉस लगा देते हैं। और एक ये वाला है जो है वैक्सिलरी और इम्ब्रिकेट वाला, ठीक है, जो ये होती है स्टैंडर्ड विंग्स और ये कील वैक्सिलरी। फिर है फॉर्म्स ऑफ कोरोला, आप देख सकते हैं बहुत सारे टाइप के फॉर्म्स है कोरोला के, और आप जो ये नई फैमिली से पढ़ते हो वो इसमें भी इंक्लूडेड है। फिर है पोजीशन ऑफ फ्लावर प्लांट्स ऑन थैलेमस, ये आप देख सकते हैं जैसे एनसीईआरटी में भी देके रखे हैं। ये वाला हो जाएगा हाइपोगाइनस, ये वाला पेरिगाइनस। पेरिगाइनस की दो डायग्राम देके रखे हैं जो बिल्कुल ये मैं बताऊँ, ये जो बिल्कुल है ना, ये एक ही लाइन के अंदर है पेरिगाइनस ये, ठीक है। और ये वाला है एपिगाइनस जो ओवरी लोअर है और थैलेमस जो हाइपर है, ठीक है। अपन आज 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वाले। सो फर्स्ट एमसीक्यू है द स्टेम पार्ट से। सो ठीक है गाइस, अब स्टेम के क्वेश्चन हो गए, अब अपन लीफ की डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन, इन सम डैश द लीफ बेस में भी बिकम सोलन एंड इज कॉल्ड एज डैश। सो लीफ बेस सोलन हो जाती है लेग्यूमिनस के अंदर, और उसको बोलते हैं पल्विनियंस। पल्विनस तो क्या हो जाएगा, लेग्यूम्स और पल्विन्स। फिर तो फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ वीन्स इन द लीफ। सो लीफ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये अपन को सबको ही पता है। दैट फंक्शंस ऑफ द लीफ वीन्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, मैकेनिकल सपोर्ट, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल सभी होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। फिर है एक ही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 27, वेनिवेनेशन, ठीक है। वेनेशन दो टाइप के होते हैं, पैरेलल होते हैं और रेटिकुलेट होते हैं। रेटिकुलेट किस में होता है, डाइकोट्स के अंदर होता है, और पैरेलल किसके अंदर होता है, मोनोकोट के अंदर होता है। सो वेनेशन ए, तो इधर आ जाएगा रेटिकुलेट, और रेटिकुलेट का एग्जांपल कौन सा आ जाएगा, मैंगो, ठीक है। मैंगो डाइकोट होता है, सो ऑप्शन ए आ जाएगा रेटिकुलेट और बी आ जाएगा मैंगो। फिर पैरेलल किस में होता है, मोनोकोट्स में होता है, और सी क्या ऑप्शन आ जाएगा, वीट, ठीक है, जो कि सी मोनोकोट वीट है, सो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ वेनेशन इज प्रेजेंट इन बनाना। बनाना में कौन सा वेनेशन प्रेजेंट होगा, पैरेलल और यूनिकोस्टे, ठीक है। फिर है 29 स्टेटमेंट, इन रेटिकुलेट वेनेशन वीनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, लीव्स व डाइकोटिलेट प्लांट्स प्रोड्यूस रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये दोनों करेक्ट है, अपन अभी बात करें रेटिकुलेट डाइकोट में होता है और नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। फिर 30 क्वेश्चन, अ सिंपल लीफ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द पिने ऑफ अ कंपाउंड लीफ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड्स। अपन डिफरेंशिएट करते हैं लीफ को, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट बताना है अपने को। इन पामेटली कंपाउंड लीफ लीफ अटैच द कॉमन पॉइंट एज ए नीम, सो ये गलत है, एग्जांपल्स का गलत दे के रखा है। इन कैलोट्रोपिस सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड, हेंस इट्स कॉल्ड अल्टरनेट फाइलोट्रोपिस, सो ये गलत दे रखा है, कैलोट्रोपिस अपोजिट होता है फाइलोटॉक्सी। फिर है इन एलिस्टोनिया पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस एट ईच नोड लाइज अपोजिट टू ईच अदर, सो ये भी ऑप्शन गलत है, एलिस्टोनिया वर्ल्ड फाइलोटॉक्सी बनाता है, ठीक है, अपोजिट नहीं होती है। फिर डी, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम सोलन नोन एज पल्विनस, ये सही है। अभी अपन ने ये क्वेश्चन करा था फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वो सेम इसमें इनकरेक्ट करेक्ट पूछ लिया है, तो ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। अब यहाँ पर फिगर को आइडेंटिफाई करना है, ए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो जो फर्स्ट वाला है, ये देखो ये ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे वाला हो रहा है, तो ये कौन सा आ जाएगा, अल्टरनेट आ जाएगा। फिर ये जो लीफ से ये अपोजिट लगी है, तो इसका हो जाएगा नाम अपोजिट, और ये एक ही पॉइंट में से बहुत सारी लीव्स निकल रही है, तो ये आ जाएगा वर्ल्ड। सो फर्स्ट होगा अल्टरनेट, सेकंड अपोजिट और थर्ड वर्ल्ड। सो क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी। फिर इन अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी द नंबर ऑफ लीड्स एट ईच नोड, तो 1 होगी। जैसे कि आपको देखो ये डायग्राम है अल्टरनेट का, ये एक नोड है और कितनी लीव्स निकल रही है, एक ही लीव्स निकल रही है, तो कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर है इन डैश फाइलोटॉक्सी और पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन डैश प्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, पेयर लीव्स अराइजेस एट ईच नोड विद लाइक अपोजिट, अपोजिट कौन सा होता है, अपोजिट भी होगा, फाइलोटॉक्सी अपोजिट होगी, और एग्जांपल क्या आ जाएगा, कैलोट्रोपिस, कागा अपन याद करते हैं ना, कैलोट्रोपिस और गुआवा, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट पोसेसिंग लीफ टेंडल्स एंड स्पाइंस रिस्पेक्टिवली, लीफ टेंडल्स किस में होती है, पी में, और स्पाइंस किस में होते हैं, कैक्टाई में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर उसके बाद ये वाला
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, लीफ टैंडल्स आर प्रेजेंट इन। सो अभी अपन ने पढ़ा लीफ किस में प्रेजेंट होती है, पाइजम। पाइजम क्या होता है, मतलब पी, पाइजम सटा हुआ पी प्लांट। फिर है 38, स्पाइंस प्रेजेंट ऑन द एरोल्स ऑफ एन ओपनशिया प्रेजेंट। तो वो क्या प्रेजेंट करेंगे, लीव्स प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ईडेबल सॉइल एंड पोर्शन ऑफ द एलियम सीपा। तो अपन एलियम सीपा मतलब क्या होता है, ऑनियन होता है, और इसका ईडेबल क्या होता है, लीफ बेस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स गार्लिक एंड ऑनियन आर ईटेबल। तो कौन सा होते हैं, फ्लैशिस के लीव्स होती है वो अपन ईटेबल होती है। फिर अपन इसके कुछ इन्फ्लोरेंस के क्वेश्चन करेंगे स्टेटमेंट वाइज। फिर स्टेटमेंट ए, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लावर एक्सिस टर्म एज इन्फ्लोरेंस। तो ये सही है। फिर है व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफर इनटू अ फ्लावर इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिटरी। ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अ मॉडिफाइड शूट वेयर द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लावर मेरिस्टेम इज नोन एज। ये फ्लावर की डिफाइन हो गई अपनी बुक में, एज इट इज देख रखी हो। नेक्स्ट नीट 2023 में भी यहाँ से फ्लावर में से क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट वाइज। डैश टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस मेन एक्सेस टर्मिनेट इनटू फ्लावर हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ एंड फ्लावर्स आर बोर्न इन डैश सक्सेशन। सो जो लिमिटेड होता है वो कौन सा होता है, साइमोस। और साइमोस कौन सा होता है, बेसिपिटल इसका सक्सेशन होता है। सो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस शोन इन द फिगर। सो फिगर देखिए अगर ये वाला, ये फिगर दे रखे दो। तो फर्स्ट ए फिगर किसका है, रेसिमोस का है, और बी फिगर है साइमोस का। सो ऑप्शन आ जाएगा रेसिमोस, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। ये वाला ग्रो करता जाएगा रेसिमोस, और ये साइमोस टर्मिनेट हो जाएगा, फ्लावर बन गया, ये साइमोस टर्मिनेट हो गया, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। फिर है क्वेश्चन कुछ फ्लावर में से, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पेडिकल, पेडिकल क्या होता है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो स्टॉक होता है वो उसको बोलेंगे पेडिकल। अगर लास्ट में अगर मेरे पास डायग्राम होगा तो मैं आपको बता दूंगी लाइट डायग्राम के अंदर। फिर है पिडंकल, पिडंकल मतलब इन्फ्लोरेंसेस एक्सिस के अंदर जो होगा। ब्रैक्ट जो कोने में एक जो नीचे से निकलती है लीफ, वो उसको बोलते हैं ब्रैक्ट, रिड्यूस लीफ। और पेटियोल जो होता है स्टॉक ऑफ द लीफ में होते हैं पेटियोल्स। ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। फिर इधर देख रखा है गिवन फिगर पोजीशन ऑफ द डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स। अपन अभी पहले ही अपन ने पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है इसको। फर्स्ट वाला क्या होगा, हाइपोकाइनस। फिर बी और सी दोनों किसके एग्जांपल है, पेरिगाइनस की एग्जांपल है। और डी वाला है एपिगाइनस। अपन ने वीडियो के स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस कर लिया था, तो बहुत ईजी रहेगा अपने लिए। ठीक है। आप अगर चैप्टर केमसीक्यूज लगा रहे तो पहले आप इसका रिविजन करके आए, और उसके बाद क्वेश्चन लगाए तो आपसे बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। फिर है 51, इफ द गाइनोशियम इज प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ थैलेमस देन द फ्लावर इज रिफर्स टू एज हाइपोकाइनस। टॉप ओवरी लगी है तो ये वाला डायग्राम हो जाएगा हाइपोकाइनस का। ठीक है। रीड द गिवन स्टेटमेंट, गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर फ्लोरल पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। ओवरी सुपीरियर होती है, एग्जांपल है ब्रासिका, हिबिस्कस, ब्रिंजल। किसकी बात कर रहा है ये, हाइपोकाइनस की बात कर रहा है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए, क्योंकि हाइपोकाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी। फिर है ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। हाफ इंफीरियर किसमें होती है, पेरिगाइनस के अंदर होती है, ऑप्शन आ जाएगा बी। इन डैश फ्लावर मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इंक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद इट। मतलब थैलेमस अपवर्ड ग्रो कर रहा है तो कौन सा आ जाएगा, ये एपिगाइनस आ जाएगा, और ओवरी नीचे हो जाएगी, मतलब इंफीरियर ओवरी हो जाएगी, सो आ जाएगा एपिगाइनस। फिर ये डायग्रामेटिक देख सकते हैं, उसमें अपने को बेस डायग्राम दे दिया है और अपने को पूछा है कौन सी फ्लावर है रोज और पीच के लिए। ठीक है। अपन ने ये वाली जो है वो हाइपोगाइनस है, बी और सी है पेरिगाइनस है, और डी है एपिगाइनस। और अपन याद करो एनसीईआरटी में देखा है पेरिगाइनस के एग्जांपल क्या होते हैं, प्लम, पीच और रोज। तो इसमें से रोज और पीच आ गया, मतलब पेरिगाइनस से, तो क्या सोचेगा बी और सी, तो ये आ जाएगा बी, पेरिगाइनस कंडीशन है उसकी एग्जांपल है। फिर आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। एस्टिवेशन भी अपन ने वीडियो के पहले रिवाइज कर लिया, सो बहुत ईजी होगा। फर्स्ट मैंने क्या देखा था, वेलवेट एस्टिवेशन। तो सी क्या आ जाएगा, जो बिना ओवरलैपिंग होता है वेलवेट, ये आ जाएगा सी वेलवेट। सो अपन इसमें एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे, सो ये इम्ब्रिकेट रॉन्ग और ये वाला वैक्सिलरी रॉन्ग। क्या ऑप्शन बचेंगे, बी और डी। ठीक है। ये वाला अपन ने देखा था ये वैक्सिलरी होता है, सो ये दोनों में वैक्सिलरी तो है। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है अपन ने। फिर वेलवेट के बाद क्या पढ़ा था, ट्विस्टेड पढ़ा था। ट्विस्टेड मतलब कि जो एक ही डायरेक्शन के अंदर ओवरलैपिंग हो रही है, सो ये इसमें देखो एक ही डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है, सो ये वाला आ जाएगा ट्विस्टेड, ए हो जाएगा ट्विस्टेड, और बी हो जाएगा इम्ब्रिकेट। ठीक है। सो ए ट्विस्टेड, बी इम्ब्रिकेट, वेलवेट और वैक्सिलरी, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे आपको नीट एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, शफल करके दे देते हैं, या एक ही डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या इसके फिर एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। सो ऐसे ये क्वेश्चन रिपीटेड होते जाते हैं। फिर 57, इन डैश एस्टिवेशन सेपल और पेटल इन अ होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज इट फाउंड इन। विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही है, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, वेलवेट का। और वेलवेट का एग्जांपल क्या होता है, कैलोट्रोपिस। तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक है। फिर ये वाला देखो, गिवन फिगर वैक्सिलरी एस्टिवेशन देके रखा है, पी क्यू आर मैंने पहले ही पढ़ लिया था। बी क्या होता है, स्टैंडर्ड। फिर क्यू क्या होता है, विंग्स, और ये नीचे आर, कील। सो स्टैंडर्ड, विंग्स और कील, ऑप्शन आ जाएगा डी। फिर उन लोग ने वापस वही क्वेश्चन पूछ लिया है। अब इसमें क्या लिख दिया इन लोग ने, पैपिलेनियस कोरोला। पैपिलेनियस मतलब फैबेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली में ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और ये देखो वापस वैक्सिलरी एस्टिवेशन देख रखा है। ए क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड। बी क्या आ जाएगा, विंग्स, ये देखो विंग्स की तरह, और नीचे सी हो जाएगा ये कील। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा सी। फिर अपने को पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेराइल स्टेमन को क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड, ये सही है। स्टेमन अटैच टू पेटल्स, एपीपेटलस, सही है। स्टेमन अटैच टू पेरियंथ, ये रॉन्ग है, अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका क्या आएगा, एपीफाइलस। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा इनकरेक्ट, क्या सी। फिर है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। अपन ने ये भी पहले पढ़ चुके हैं। मोनोडल्फस में क्या होगा, हिबिस्कस तो चाइना रोज, ये सही है। डायडल्फस में क्या आएगा, पी आएगा। पी में ऐसे बोले थे ना अपन ने पी, तो डायडल्फस होता है, पिट्यूना नहीं होता है, पी होता है। फिर पॉलीडल्फस सिट्रस होता है, सो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी।
ठीक है। तो आपको बार बार ये चीज़ रिवीजन करनी है और मैंने आपको फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से बताया, आप वही देख लो और स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, आप इसमें से रिवाइज कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको और भी ऐसी वीडियोस और शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊँगी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेमन्स आर सेड टू बी एपीपेटलस व्हेन दे आर अटैच्ड टू पेटल्स, सही है। पेटल्स आ गया तो एपीपेटलस, पेरियंथ आ गया तो एपीफाइलस। चाइना रोज के अंदर क्या होता है, मोनोडेल्फस होता है, सही है। नहीं, चाइना रोज के अंदर हाँ मोनोडेल्फस होता है। फिर सिट्रस में डाइडेल्फस नहीं, डाइडेल्फस किसमें होता है, पी में होता है। और फिलामेंट्स में वेरिड इन लेंथ इन सलाइवा, ये सही है। सो ए बी सी एंड डी, सॉरी ए बी सी एंड ई, ये सही है। बाकी डी है इनकरेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या बताना है, ए बी सी एंड ई, सो ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। ये देखो कंफ्यूज मत होना, डी इनकरेक्ट है अपना, इधर भी लिख देती हूँ इनकरेक्ट, ये वाला इनकरेक्ट है। करेक्ट कौन सा होगा, ए बी सी और ई, ठीक है। फिर क्वेश्चन है मोनोडेल्फस कंडीशन ऑफ स्टेमन यूनाइटेड इनटू वन बंडल और इज कैरेक्टराइज एज, अपने क्या एग्जांपल पढ़ा, चाइना रोज, ठीक है। ये चाइना रोज का क्या। फिर उसके बाद ये आ जाएगा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन में ए बी सी डी ई इनके नाम बताने अपने को। सो फर्स्ट है जो है पी, एग्जांपल क्या होगा इसका पी, और ये कौन सा होता है, मार्जिनल, ये होता है मार्जिनल। फिर बी, इसके पास कौन सा हो जाएगा, बेसल, बी। ये पूरे डायग्राम एनसीईआरटी में देके रखे, अपने से नीट में ऐसे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, ये देखो ये 1 2 3 ऐसे केज बने हैं, एक्साइल में ये बंद हो गए, जैसे कि ए हो जाएगा, सी का हो जाएगा एक्साइल। फिर डी, मतलब ये फ्री सेंट्रल है, इधर कुछ सेप्टम तो है ही नहीं, तो ये डी हो जाएगा फ्री सेंट्रल, ठीक है। मैं आपको पहले ये रिवाइज नहीं, मैंने ये हाँ अपन ये इधर ये रिवाइज कर लो ये। फिर उसके बाद ये 2 2 ऐसे में बंधे हुए हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, पैराइटल। जैसे कि पैराइटल पेरेंट से मार खा के ये लोग कोने में बैठ गए हो, इसको बोलेंगे पैराइटल, ठीक है। फर्स्ट आ जाएगा मार्जिनल, बेसल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, पैराइटल, ऑप्शन आ जाएगा बी। फिर है इन अ डैश प्रेजेंटेशन मोनोकैपिलरी ओवरी बियर्स सिंगल लॉन्गिट्यूडल ओव्यूल along the junction of few fused margins। तो मार्जिन की बात हो गई तो फिर क्या आ जाएगा, मार्जिनली, ठीक है। फिर विच काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर, सो ये फिगर देख लो कौन सा फिगर है, ये एक्साइल का फिगर है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा बी। फिर है विच द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हिबिस्कस रोजा सिनस, चाइना रोज, चाइना रोज, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए एक्साइल। एक्साइल के एग्जांपल याद कर लो, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। इधर चाइना रोज बन हो गया, इधर एक टोमेटो बन हो गया और इधर एक लेमन बन हो गया, ठीक है। तो ये एक्साइल में ये तीनों चीज़ बन हो गई है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। फिर है ओवरी इज वन चैम्बर बट इट बिकम टू चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, सो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए ब्रासिका। अब आप ये सोच रहे हो वन चैम्बर टू चैम्बर है, मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं है फॉल्स सेप्टम। सो आप है ना जो ऑप्शन देख रखे वो एलिमिनेट भी कर सकते हो। जैसे कि पाइजम है, पाइजम मतलब पीस, पाइजम से हटाएगा पी, पी में क्या होता है, मार्जिनल होता है, सो ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। डायंटस क्या होता है, डायंटस का एग्जांपल हो जाएगा प्राइड, प्राइड मतलब डायंटस फ्री सेंटर का एग्जांपल है, ठीक है। फिर हिबिस्कस किसका एग्जांपल है, एक्साइल का, तो बचा कौन सा, ब्रासिका, ब्रासिका में ये फॉल सेप्टम और ये सब होगा, तो यही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो फिर इसके एग्जांपल से इसको अपने को मैच करना है। मार्जिनल, मार्जिनल का आ जाएगा ना पी। पेराइटल, पेराइटल से मार खाली, तो मतलब मस्टर्ड और आजीमोन, मार, देखो ऐसे लिख देते हैं MAAR, ठीक है एम, तो एम ए से मस्टर्ड और आर से आजीमोन, तो ये हो जाएगा ये। एक्साइल, एक्साइल में आपको तीन अपने बताया था, हिबिस्कस, टोमेटो और लेमन, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये फोर्थ, ठीक है। फिर फ्री सेंटर, फ्री मतलब प्राइड से बैठे हैं वो लोग, प्राइड है कि वो लोग फ्री है, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्राइड में प्राइमोस और डायंटस, पी, सॉरी PRIDE, प्राइड, PR से प्राइमोस आ जाएगा और डी से आ जाएगा डायंथस, ठीक है। ये हो जाएगा डी का फिफ्थ। बेजल, बेजल में आ जाएगा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, या आप फ्लावर के नाम याद कर सकते हो बेजल के अंदर। सो ए का ऑप्शन है 2, बी का 3, सी का 4, मतलब 2 3 4 5th 1, 2 3 4 5th 1, तो एक ऑप्शन आ जाएगा इसका ए, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अपना एक ये चैप्टर भी क्लियर हो गया। फिर इसके बाद है टॉपिक फ्रूट। इन द गिवन रिप्रेजेंट अ ड्रूप ऑफ मैंगो, मैंगो का ड्रूप देख रखा है, ठीक है। इसमें से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सा एपिकाप है, पेरिकाप है, मेसोकाप है। सो ए क्या हो जाएगा आपका, एपिकार्प। बी ये जो फ्लैशी है, जो ईडेबल जो होता है, इसमें क्या होता है, मीजोकार्प होता है ईडेबल। फिर जो सी, जो हार्ड स्टोनी, जो उसकी गुठली आती है ना अपन जो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, एंडोकार्प। और ये जो अंदर, इसके भी अंदर जो है डी, वो हो जाएगी आपकी सीड्स। सो क्या ऑप्शन बन रहा है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प और सीड्स, ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। विच लेयर ऑफ कोकोनट इज फाइब्रस, फाइब्रस कौन सी लेयर होती है, मीजोकार्प लेयर होती है फाइब्रस। देखो मैंगो के अंदर जो मीजोकार्प लेयर है वो ईटेबल होती है, ठीक है। बट कोकोनट के अंदर ऐसा नहीं होता है, कोकोनट के अंदर मीजोकार्प लेयर जो फाइब्रस होती है और जो ईटेबल होती है ना, देखो इधर एनसीईआरटी में लिख के रखा है, ईटेबल इसकी एंडोस्पर्म, एंडोकार्प होती है। देखो ये डायग्राम सेम डायग्राम है, ये इधर एपिकार्प, मीजोकार्प, सीड और एंडोकार्प, और इधर लिख के भी रखा है कि कोकोनट विच इज कॉल्ड ड्रूप, तो मीजोकार्प इज फाइब्रस। तो आप देख सकते हैं एक और इसमें जो ईटेबल होगा वो एंडोकार्प होगा, ठीक है। फिर ड्रूप फ्रूट्स फॉर्म, ड्रूप फ्रूट क्या होती है, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर होती है और वन सीडेड होती है, मैनी नहीं होती है, और इन्फीरियर तो कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। सुपीरियर ही होगी और वन सीडेड होगी, सो ऑप्शन आ जाएगा ए। फिर ये दो देख रखे दोनों फ्रूट, अब ये दो फ्रूट क्या है, कैप्सूल है, बेरी तो कुछ है नहीं, दोनों फ्रूट ड्रूप है, तो दोनों ऑप्शन क्या जाएगा बी। फिर अपन क्वेश्चन बढ़ते हैं सीड पर। एक्स इज अ स्कार ऑन सीड कोर थ्रू विच
द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट्स अबाउ एक्स स्मॉल पोर कॉल्ड वाई। सो एक्स और वाई बताना है। सो एक्स आ जाएगा आपका हाइलम और वाई आ जाएगा माइक्रोपाइल। देखो मैं आपको बताती हूँ ये वाला डायग्राम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम देगा। ये जो बी है वो हाइलम है और उसके नीचे जो स्मॉल पोर है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर। सो क्या ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। फिर अपन पढ़ते 75 क्वेश्चन पर। करेक्ट आइडेंटिफाई एनी वन लेवल। ठीक है, बी क्या बताया मैंने आपको? हाइलम। सी बताया माइक्रोपाइलर। ए हो जाएगा सीड कोड। डी हो जाएगा कोटिलेडन्स और जो ई है वो हो जाएगा प्यूब्यूल और एफ हो जाएगा रेडिकल। ठीक है, तो इसमें से अपने को करेक्ट बताना है। ठीक है, ए सीड कोड है, सही है। बी कोटिलेडन्स नहीं, बी हाइलम है, तो ये गलत हो गया। फिर डी माइक्रोपाइलर नहीं, डी तो कोटिलेडन्स है, देखे रखे डी कोटिलेडन्स गलत हो गया। बी हाइलम सही है। ई प्लम्यूल जो शूट्स को डेवलप करेगा और एफ रेडिकल जो रूट्स को करेगा। सो इजीली याद रख लो कि आर फॉर रूट्स, आर फॉर रेडिकल। सो ये याद हो जाएगा इजीली। आर फॉर रूट्स, आर फॉर रेडिकल, तो ये रूट्स को जर्मिनेट कर देगा। प्लम्यूल शूट्स को कर देगा। ठीक है, ई प्लम्यूल और एफ रेडिकल, ये वाला सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। फिर है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मतलब जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, कंज्यूम हो जाता है। कौन सी सीड्स होती है? पी और बीन। तो ऑप्शन आ जाएगा बोथ ए एंड सी। कैस्टर एंडोस्पर्मिक सीड होता है। ठीक है, फिर एग्जांपल देखो, इन एंडोस्पर्मिक सीड्स फूड इज स्टोर्ड इन डैश। तो एंडोस्पर्मिक है तो फिर फूड्स कहाँ पे स्टोर होगा? एंडोस्पर्म में होगा। ठीक है, और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होंगी उसमें कहाँ पे हो जाएगा? कॉर्डिनेटर्स में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, फिर इसके बाद कैस्टर। कैस्टर पोजेस एंडोस्पर्मिक सीड्स, अपन अपने एग्जांपल में देख लिया एंडोस्पर्मिक होती है। मोनोकोटिलेडन सीड्स पोजेस अ सिंगल कोटिलेडन व्हिच इज रिप्रेजेंट बाय स्क्यूटेलम। जो कोटिलेडन्स को होता है अपन जो मोनोकोट्स में उसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। ठीक है, फिर कॉलराइजा एंड सिलोप्टाइल आर द प्रोटेक्टिव शीट्स कवरिंग एंड डैश एंड डैश। कॉलराइजा जो है वो रेडिकल को कवर करता है और सिलोप्टाइल जो है वो प्लूमल को कवर करता है। सो क्या ऑप्शन आ जाएगा? ए। मैं आपको डायग्राम देखो, मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम बताती हूँ। ये देखो, रेडिकल है किसको कवर कर रहा है? कॉलराइजा को। और जो प्लूमल है किसको कवर कर रहा है? सिलोप्टाइल को। और ये देखो, ये इधर स्क्यूटेलम और ये एंडोस्पर्म, ये मोनोकोट का डायग्राम है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन, ये देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया पूरा। फिर ये इसमें से लेबलिंग पूछ ली और इतने सारे अपने को नाम दे दिया कंफ्यूज करने में। सो अभी अपन ने पढ़ा है बी क्या है? रेडिकल है। सी क्या है? कॉलराइजा है। ए क्या है? ए क्या है? इधर सिलोप्टाइल है। और डी क्या है? स्क्यूटेलम है। सो ए हो जाएगा अपना सिलोप्टाइल। सो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये इधर लिख देते हैं अपन, ये ए है। ठीक है, डी अपन ने देखा था स्क्यूटेलम, ये डी आ जाएगा। फिर बी है अपना रेडिकल, ये बी। और सिलो कॉलराइजा हो जाएगा अपना सी। ये देख सकते हैं, मतलब ए आ गया 2, बी का आ गया 5th, सी का आ गया 4th 5th 6th 7th और डी आ गया 1st। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये देख लो आप, बी ऑप्शन। ठीक है ना, बराबर है। बी रेडिकल, सी कॉलराइजा, ए सिलोप्टाइल और डी स्क्यूटेलम। ठीक है, अपने मार्क कर लिए, आप ये चेक कर लो तो सही है। सो इधर और भी है ये वाला क्वेश्चन, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स। सो इधर पूछ लिया है कि प्लस और परसेंटेज वाला साइन किसको रिप्रेजेंट करता है। सो जो प्लस वाला है वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा और परसेंटेज जिससे ज़्यादा आ गया उसको साइकोमॉर्फिक बोल देंगे। सो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ टैपल्स एंड एपीपेटलस। टैपल्स और एपीपेटलस, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। ये एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज। और जो ये अपना टॉपिक है वो फैमिलीज तो अभी नहीं जो इंट्रोड्यूस करिए, तो मैं आपके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूंगी जिसपे जो न्यू फैमिलीज और ये जो एक्स्ट्रा जो बची है फैबेसी वाली फैमिली जो एडेड है वो उसका साथ में मैं आपको एक वन शॉट वीडियो बना दूंगी और उसके सारे क्वेश्चन करवा दूंगी मैं। ठीक है, अब अभी अपन इधर इसके इतने एमसीक्यूज करते हैं। ऑलमोस्ट अपने 83 एमसीक्यूज हो गए। अब अपन प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अपन आप पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेंगे, मोस्ट टॉप पीवाईक्यूज अपन डिस्कस कर लेंगे। और जो ये पीवाईक्यूज है ये लेटेस्ट पीवाईक्यूज है जो अभी रिसेंटली आया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड। स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, कोई स्टेम नहीं है, टैप रूट नहीं है, राइजोम पुली से कोई ऑप्शन मत लगाना, एडवेंटिशियस रूट है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है नीट के अंदर। कोकोनट फ्रूट, अपन अभी पढ़ा क्या होता है, कोकोनट फ्रूट ड्रूप होता है। सो क्या ऑप्शन क्या जाएगा? डी। रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन। रूट्स क्या किसमें? पिस्टिया में करेंगे, पिस्टिया। ठीक है, फिर है इन बोंगेविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। बोंगेविलिया में थॉर्न्स किसका मॉडिफिकेशन होता है? स्टेम्स के मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। अभी अपन ने जस्ट इसके अंदर पढ़ा था कि स्टेम मॉडिफिकेशन ये होता है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, सेम देखो आप अभी मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही, देखो ये सेम क्वेश्चन नीट में रिपीट हो गया। सो आपको नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन कब रिपीट हो सकता है। सो आप है ना पूरी तरह से तैयारी रखें, आप हर क्वेश्चन करते जाए। तो फ्लावर ऑफ जाइगोमॉर्फिक इन, इसके जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल बताना है, वो क्या आ जाएगा? गुलमोहर। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे के रखा है। गुलमोहर और कैसिया दोनों आएगा, ये देखो ना इधर रखे लिखा है। करेक्ट आंसर ABCDEBC, और ये बी और सी आएगा, गुलमोहर और कैसिया। मस्टर्ड, धतूरा और चिली, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है ना। अपन इसको किस इसका निमोनिक्स भी था शायद तक, MCBC शायद तक इसका निमोनिक था। हाँ ऐसा ही था। और PUBGC, इसके दो निमोनिक्स थे, PUBGC और MCBC, जिससे MBC से वो आ जाएगा। तो ठीक है, अभी जाइगोमॉर्फिक अपन देख लेते हैं, BOC है। फिर है एन एग्जाम्पल ऑफ ईटेबल अंडरग्राउंड स्टेम। सो पोटैटो आ जाएगा। देखो पोटैटो है ईटेबल अंडरग्राउंड स्टेम।
ठीक है। और स्वीट पोटैटो जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो करा स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिजेस देखो एडवेंटिजेस रूट का है। पोटैटो स्वीट पोटैटो में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पोटैटो एडिबल स्टेम है। फिर है एक फ्लोरल फॉर्मूला है चिली का, चिली मतलब कौन सी फैमिली में आ गया, सोलिनेसी फैमिली में आ गया। सो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, आप देख सकते हो ये बी, ठीक है। फिर इधर है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट। फिर है द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोंगेबाइला, ये वाला ऑप्शन नहीं, लीफ नहीं है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये गलत है। ऑक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम द स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉल्ड ट्रेंडल्स इन क्यूकम्बर पंपकिन, ये सही है। स्टेम इज फ्लैटेंड और फ्लैशी है, नोपेंशिया मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीव्स, ये सही है। फिर राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपन ग्रोन टाइगर फॉर रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर्स इसके अंदर होते हैं, वो भी ये सही है। सो सही आ जाएगा बी, सी और डी। देखो ये देख लो इधर ऑप्शन, अच्छा ओके, ये ऑप्शन भी देख रखा है, सब एरियल ग्रोइंग स्टेम्स इन द ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सो ये भी सही है। सो क्या ऑप्शन आ जाएगा सी, बी सी डी और ई, सिर्फ ए ही गलत है इसके अंदर। अब ये जो फैमिली वाला क्वेश्चन है ये अपन ने करा नहीं है, तो अपन अभी ये स्किप कर देते हैं, ठीक है। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अपोजिट फाइलोटैक्सी टू लीव्स आर बोर्न ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ सिंगल नोड, रीजन अपोजिट फाइलोटैक्सी सीन इन चाइना रोज एंड ओलियंडर, सो ये रॉन्ग है। अपोजिट फाइलोटॉक्सी तो कैलोट्रोपिस और गुआवा में होती है, का और गा दोनों अपोजिट, ठीक है ना। कैलोट्रोपिस गुआवा, तो मतलब असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। फिर हाफ इंफीरियर ओवी किसमें होती है, प्लम पिच और रोज, तो क्या ऑप्शन एग्जाम्पल है डी, प्लम पिच और रोज में हाफ इंफीरियर प्लम हो जाएगा। हाउ मेनी प्लांट्स अमंग द दिस हैव अपोजिट फाइलोटैक्सी, ठीक है। एक तो अपन ने पढ़ा कागा कैलोट्रोपिस, एक गुआवा और एक इसमें आ जाएगा ओसीमम, ठीक है। तो 3 आ जाएंगे, एक एक्स्ट्रा आप ऐड कर लो, याद कर लो, इसमें आ जाएंगे 3। सो ठीक है, इसका आ जाएगा 13 का ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। पहले सर्कल कर लेना कि क्या लिखा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। द सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, मैंगो इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, अ प्रोटीनेशियस एल्यूमिनल रेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, अ स्टेराइल पिस्टल इज कॉल्ड स्टेमिनॉट। सो करेक्ट ऑप्शन तो आपको देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रोटीनेशियस एल्यूमिनल रेयर होती है मेज मतलब मोनोकोट्स के अंदर, ये वाला गलत है, पिस्टल नहीं होता है, स्टेमन होता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मैंगो नहीं होता है, इसमें तो ऑब्वियसली सीड होती है, इतनी बड़ी गुठली होती है ना। और सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, ये भी गलत है। सो ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस गायनोशियम इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ। सो ये फैमिली बेस्ड क्वेश्चन है, सो मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, उसका ऑप्शन आ जाएगा, ले लिए सी। द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू एंड्रोशियम, अपन एंड्रोशियम में पढ़ा था कि पॉलीएडल्फस, मोनोडल्फस, डाइएडल्फस, ठीक है। एंड्रोशियम्स के टर्म है ये याद रखो, अच्छा क्वेश्चन है। फिर है हाउ मैनी प्लांट्स इन द गिवन बिलो हैव अ मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल मतलब के पी वाला, और उसकी फैमिली कौन सी होती है, फैबेसी, हाँ फैबेसी होती है। तो फैबेसी के सारे एग्जांपल मार्जिनल के अंदर आ जाएंगे। सो टोटल इसमें से आप देख सकते हैं 6 नाम है इसके अंदर, पी मूंग और ग्राम, अरहर, सनहिम और लुपिन, 6 नाम है ये। तो इसके क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा 6। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अपने को। टोमेटो फ्रूट इज कैप्सूल, सीड्स ऑफ ऑर्चिड हैव ऑलरेडी एंडोस्पर्म, प्लेसेंटा इन प्राइमोस इज बेसल, फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज मॉडिफाइड शूट, तो ये वाला सही है डी, बाकी सारे गलत है, ठीक है। वेर एस्टिवेशन ऑफ पेटल इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली शोन इन कॉटन, कॉटन के अंदर कौन सा होता है, ये वाला होता है, ट्विस्टेड होता है कॉटन के अंदर। कॉटन ट्विस्टेड, ट्विस्टेड के 3 एग्जाम्पल, शायद 2 एग्जाम्पल है, कॉटन है, ब्रिंजल है, और कौन सा है, हाँ चाइना रोज है, ट्विस्टेड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर 20 फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन, तो फ्री सेंट्रल क्या होता है, प्राइड, सो प्राइड से क्या आ जाएगा, डैंथस। सो ये आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हो गए, PYQs हो गए, सॉरी। सो ये आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अपन अब नेक्स्ट असर्शन रीजन करते हैं, क्वेश्चन 15 असर्शन रीजन क्वेश्चन करते हैं। ये है अब असर्शन रीजन क्वेश्चन, अपन फटाफट से कर लेते हैं। फर्स्ट असर्शन, fibrous root system consists of large number of fine fibrous root developing from the base of the stem. Fibrous root system is found in dicots only. So इसमें असर्शन करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली डाइकोट्स में ही फाउंड होगा। सो ये ए इज़ ट्रू और बी इज़ फॉल्स, सो आंसर आ जाएगा सी, ये देखो सी आ जाएगा, ठीक है ना। ये याद रख लो कौन सा किस में आएगा। फिर सेकंड, राइजोफोरा हैज़ नेमेटोफोर्स, ये सही है क्योंकि नेमेटोफोर्स हेल्प इन द प्लांट टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, सही है, दोनों करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सो ऑप्शन आ जाएगा ए। देखो असर्शन इसे कैसे सॉल्व करना है, पहले अपन ने असर्शन पढ़ा और उसके बाद है ना वर्ड लगा देना क्योंकि, इसलिए। देखो जैसे अपन पढ़ते हैं राइजोफोरा हैज़ न्यूमेटोफोर्स, क्योंकि न्यूमेटोफोर्स हेल्प द प्लांट टू गेट ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, सो ये जम रहा है ना, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है। क्योंकि या इसलिए लगा के देख लो तो आपका रीजन बन जाएगा ना, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका। असर्शन, स्टेम ऑफ सम प्लांट्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, रीजन ऑक्सिलरी पार्ट्स ऑफ स्टेम ऑफ दिस प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स,
सो ये भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो, स्टेम ऑफ द प्लांट्स आर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, क्योंकि ऑक्सिलरी बर्ड्स ऑफ सम स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। तो जम रहा है ना, स्टेम मतलब प्रोटेक्ट करता है एनिमल से, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सिलरी बर्ड्स लगे होते हैं, और ऑक्सिलरी बर्ड्स क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाते हैं थॉर्न्स के अंदर। जैसे कि स्पाइन है, कैक्टस है, तो उसके आसपास कोई प्लांट आ नहीं सकता है। तो देखो दोनों जम गया ना, तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा ए। फिर 4, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस इज सोलन। सही, अपन ने पढ़ा था लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो लीफ बेस होती है सोलन होती है। क्यों होती है? क्योंकि सोलन लीफ बेस इज कॉल्ड पल्विस। सो ये दोनों सही तो है, बट पढ़ने में आपको जम रहा है क्या? नहीं ना। So, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, बट दोनों करेक्ट है, ठीक है। लेकिन इस प्लांट लीफ बेस सोलन होती है, सोलन लीफ बेस को पल्विन्स बोलते हैं, तो ठीक है, दोनों सही है, बी ऑप्शन आ जाएगा। असर्शन, लीव्स ऑफ द मोनोकॉट प्लांट्स जनरली प्रोसेस रेटिकुलेट वेनेशन, क्योंकि लीव्स ऑफ द बनाना प्रोसेस पैरेलल वेनेशन। सो ये कुछ अटपटा सा लग रहा है, अपन पढ़ते हैं, ये जम नहीं रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन तो कुछ आएगा ही नहीं। असर्शन, लीफ ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स जनरली प्रोसेस रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये रॉन्ग ही हो गया ना स्टेटमेंट। मोनोकॉट प्लांट्स में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। इधर लिखा है रेटिकुलेट, तो असर्शन फॉल्स हो गया। लीफ ऑफ बनाना पॉजेस पैरेलल वेनेशन, ये सही है, बनाना एग्जांपल है मोनोकॉट का, रीजन सही है, बट असर्शन रॉन्ग हो गया। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन डी। फिर है 6th असर्शन, द अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन विच अ सिंगल लीफ अराइज दैट ईच नॉट इन अल्टरनेट मैनर। सही है, अपन ने पढ़ा था, अपन ने देख लिया था कि ऐसे लीव्स होती है, ये एक लीव्स अलग से, ये अल्टरनेट, ठीक है, सिंगल नोड होता है। रीजन, द अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी सीन इन चाइना रोज एंड मस्टर्ड प्लांट्स। सो दोनों सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट दे के रखे हैं, बट जम नहीं रहा है, क्योंकि लगा के देखो, क्योंकि अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी इज सीन इन द चाइना रोज एंड मस्टर्ड प्लांट, नहीं जम रहा है, क्योंकि इसके बस इन्होंने दोनों स्टेटमेंट दे के रख दिए ना, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। फिर एसर्शन, द साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस है लिमिटेड ग्रोथ, ये सही है। रीजन, क्योंकि साइमोस इन्फ्लोरेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, ये सही है, ये जम रहा है ना, क्योंकि लगा के देख लिया अपन ने, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। असर्शन, इन सम फ्लावर्स लाइक लिली पेरियांथ इज अ टर्म यूज्ड व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। रीजन, कैलिक्स एंड कोरोला आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो गड़बड़ लग रहा है कुछ। देखो, इन सम फ्लावर्स लाइक लिली पेरियांथ इज एन टर्म यूज्ड व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये सही है। पेरियांथ मतलब जब होता है, पेरियांथ जब होता है जब टेपल कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरियंथ। तो कोरोला और ये जब डिस्टिंक्ट हो जाते हैं तो बोलते हैं टैपल, टैपल को पेरियंथ बोल देते हैं। फिर कैलेक्स एंड कोरोला रिप्रोडक्टिव नहीं, ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते ही नहीं है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। सो रीजन तो फॉल्स ही हो गया, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। देखो, ऐसे अपने को स्मार्टली क्वेश्चन करना है, और इधर नीट के टाइम पे आपको इतना आपको स्पीड अप से पढ़ना है, वो समझना है कि अरे रिप्रोडक्टिव बोल दिया, गलत है, ये यही गलत हो गया, तो मतलब ये सही है, ये गलत हो गया, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। असर्शन, इन imbricate estivation out of 5 petals one is completely internal, one is completely external and each of the remaining 3 petals one margin is internal and other is external। क्या बोल रहे हैं लोग, आपको समझ आया नाइन्थ के अंदर? फिर है रीजन, imbricate estivation is found in कैसिया एंड गुलमोहर, ठीक है, एग्जाम्पल सही देख रखे हैं, है ना। और एक बार ये और पढ़ लो असर्शन, इन imbricate estivation out of 5 petals one is completely internal, one is external and each of the remaining 3 petals one margin is internal and other is external। imbricate तो क्या होता है? ओवरलैपिंग ऐसी होती है, देखो ये ऐसी ओवरलैप होती है। You the monodelphous stamens are found in P। मोनोडेल्फस पी में रॉन्ग है ये तो, कि पी में आपको मैंने क्या बताया, डाइडेल्फस होता है, तो असर्शन ही रॉन्ग हो गया। रीजन पढ़ लो एक बार, मोनोडेल्फस स्टेटमेंट्स आर यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, ये तो सही लिखा है, बट असर्शन रॉन्ग है। सो क्या ऑप्शन आ जाएगा? 10th का डी। सो 11th assertion, the placenta in which the placenta forms a ridge along the ventral suture of ovary and ovules are born on the wrist ridge forming two rows is called as parietal presentation। so ये wrong है, false है ये statement। marginal presentation has unilocular ovary, ये सही है, ठीक है ना। marginal वही पी वाली जो होती है ना, unilocular ovary होती है, तो ये true है, और ये false है, तो आंसर आ जाएगा डी। इसके बाद ये वाला 12th, फ्रूट इज द मेजर ऑफ राइपन ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। रीजन, फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द कॉल्ड पार्टेनोकार्पिक फ्रूट, तो ये भी सही है। 12th ना, हाँ दोनों सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो ऑप्शन आ जाएगा बी। 13, outermost covering of dicotyledonous seed is the seed coat। तो seed coat has two layer, outer testa and inner hilum। अरे ये तो गलती हो गया, ये फॉल्स है। आउटर टेस्टा इनर टेगमिन होता है, टेगमिन, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। सो क्या ऑप्शन आ जाएगा? सी, 13 का सी। फिर इसके बाद 14, द जी डैश इज सिंबल ऑफ इंफीरियर ओवरी, सही, ये इंफीरियर नहीं, ये है सुपीरियर ओवरी का, इंफीरियर ओवरी का ये ऊपर आता है। फिजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। सो ये सही है शायद तक, पर अभी फैमिलीज पढ़ी नहीं है, सो फिर बता देती हूँ ये ट्रू है फॉल्स है, आंसर दिया जाएगा। फॉर्मूला ऑफ सॉलिनेसी, टेल्स अबाउट द बाइसेक्सुअल, ये सब है 15 का, ऑप्शन आ जाएगा सी। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है ना। ट्राइलोक्यूलर ट्राइकाल्पेरी ये तो होता ही नहीं है ना, 555 ही नंबर में, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है। So thank you guys for watching my video, and please subscribe my channel for more update and for more MCQs, PYQ questions practice, and please let me know what next chapter you want me to practice।
So thank you guys.